राशि वर्ण। अध्याय 26। वांग तियान। अध्याय 26। वांग तियानकी को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मू ज़िली उन दोनों को बिना किसी अप्सरा के देख रही थी, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि मू ज़िली अभी भी थोड़ा आत्मज्ञानी थी, यह जानते हुए कि उसका बदसूरत चेहरा किसी के द्वारा नहीं देखा जाएगा। पर अब वांग तियानकी, मैंने सुना है कि म्यू के परिवार की तीसरी महिला बदसूरत और शिनरिन है, और वह आज पहली नज़र में इसकी हकदार है। अगर यह दिन के उजाले में इतने सारे लोगों के लिए नहीं होता, तो मैंने सोचा होता कि यह होगा भूत बनो। वांग तियानकी एक प्रशंसक के साथ खेलते हुए मुस्कुराए। फैंग किंग ने कहा। उसकी शानदार मुस्कान को देखकर, अगर उसने जो कहा, उसे नहीं सुना होता, तो उसे लगता कि वह मू ज़िली का अभिवादन कर रहा है, लेकिन उसने जो कहा वह बहुत दुखदायी था। वांग तियानकी की बातें सुनकर उनके आसपास के लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कुछ महिलाएं जो मूल रूप से मू झीली से ईर्ष्या करती थीं, वे भी इस समय खुश दिख रही थीं, जैसे कि रूप से जोर से हंस पड़ी। यह देखकर म्यूज़िली के चेहरे पर बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं आया, और उसके मुंह के कोने मुड़ गए, और कहा, यदि आप प्रिंस वांग को डराते हैं, तो यह वास्तव में मेरा पाप है। मैंने लंबे समय से सुना है कि वांग तियानकी सबसे कम उम्र के गुरु हैं। वांग परिवार हुआजियो से ज्यादा खूबसूरत है, फॉक्स ग्लैमरस, चेरी लिप्स, महिला ओरानों की तुलना में, वे आज पहली नज़र में असाधारण हैं। वांग तियानकी का नाम सुनने के बाद, मुझीली को इसके बारे में पता चला। हालांकि उसने वांग तियानकी को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह गड़गड़ाहट की तरह थी। आखिरकार, म्यू किचाओ, सुयू और वांग तियानकी को लुओ तियानचेंग की 3 प्रतिभाओं के रूप में जाना जाता है। लुओ तियानचेंग की लगभग सभी महिलाएं उनकी प्रशंसा करती हैं। उनमें से 3 मजबूत, सुंदर हैं, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं उनकी प्रशंसा करती हैं। कहा जाता है कि वांग तियानकी और मू किचाओ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। साथ में दिखाई देने पर ये अक्सर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे एक दूसरे को शर्मिंदा करना चाहते हैं, और वे इतने सालों से अकेले में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अपनी गलती खोजने के लिए आज वांग तियानकी आना चाहते हैं, वह भी मू किचाओ की वजह से है। मूल रूप से, वांग तियानकी को बहुत गर्व था, लेकिन मू ज़िली का उपहास सुनने के बाद, उसकी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। वांग तियानकी से सबसे अधिक असंतुष्टों में से एक यह था कि वह बहुत खूबसूरत था और थोड़ा कम मर्दाना दिखता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बदसूरत महिला सीधे बोल देगी। जाहिर तौर पर उनकी एक जोड़ी पीच आंखें हैं, लेकिन उनकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ग्लैमरस आंखें हैं। उसके शब्द प्रशंसा हैं, लेकिन वह एक महिला के रूप में उसकी प्रशंसा करती है। यह एक आदमी के लिए सबसे असहनीय बात है। मू ज़िली का उपहास सुनने के बाद, कुछ लोगों ने अपनी मुस्कान को सहने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से हंसे, यहाँ तक कि वांग तियानकी के बगल में सुयू भी मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा मजाक महसूस कर रहा था। अधिकांश लोगों ने वांग तियानकी के सामने इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोगों के सामने वह यह बात साहसपूर्वक कहे। वांग तियानकी के कटाक्ष का सामना करते हुए, वह अपरिहार्य रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। यह साहस वाकई काबिले तारीफ था। मू ज़िली पर सुयू की निगाहें भी अलग हो गईं। उसे मू ज़िली की शक्ल की परवाह नहीं थी। आखिरकार, उसका रूप कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह निर्धारित कर सके। उसने केवल यही सोचा था कि वह एक दिलचस्प और स्मार्ट महिला थी। मू ज़िली के शब्दों ने वांग तियानकिका को असहज कर दिया, क्योंकि दूसरे पक्ष के शब्द प्रशंसा से भरे थे। कुछ समय के लिए, वह वास्तव में नहीं जानता था कि इसे कैसे कहा जाए। वह केवल इतना कह सकता था, क्या नुकीले दांतों वाला कचरा है। मैं मूल रूप से उसका मजाक उड़ाने आया था, लेकिन मुझे फिर से उपहास होने की उम्मीद नहीं थी। तुम बुरे नहीं हो। म्यू ज़िली ने खुले तौर पर स्वीकार किया। उनकी राय में, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि वह वाक्पटु है, जो इस व्यक्ति से बेहतर है जो अभी भी अवाक है। आप। मू ज़िली की बातें सुनकर वांग तियानकी और भी ज्यादा गुस्से में थी। सुयू एक तरफ खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि वांग तियानकी को गुस्सा आना ठीक है। हालांकि वांग तियानकी उसका दोस्त था, इस मामले में मू ज़िली की कोई गलती नहीं थी, और वह कुछ भी नहीं कहता था,
इसलिए वह बस किनारे पर खड़ा रहा। दर्शकों के लिए इसके साथ ही मू झीली खाने के मूड में नहीं थी और कहा, मुझे पहले ही जाना है, इसलिए मैं दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। सोने के सिक्कों को नीचे रखते हुए म्यूजीली घुमा और चला गया। इस अवधि के दौरान उसने वांग तियानकी को नजरअंदाज कर दिया। रेस्तरां में म्यूजीली की आकृति गायब होने के बाद वांग तियानकी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह बहुत अधिक है, इस तरह की बर्बादी ने मेरा इतना मजाक उड़ाया। सुयू ने अपना सिर हिलाया, सब चले गए, शिकायत मत करो। किसी कारण से जब उसने म्यूजीली को देखा तो उसे वास्तव में उस किंगचेंग महिला की याद आ गई जिसे उसने स्टोव में देखा था। दोनों की शक्ल काफी अलग है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग इस समय वांग तियानकी को देख रहे थे। वांग तियानकी अब और रुकने के लिए बहुत शर्मिंदा था। वह सुयू के साथ बाहर गई और मदद नहीं कर सकी लेकिन कहा, अगर मैं उसे अगली बार देखूं, तो मुझे इसे ठीक करना होगा। फैन मूजीली के घर से जाने के बाद उसके दिल में बदनामी हो रही थी। मूल रूप से खुद का और म्यू किचाओ का जीवन पानी और आग की तरह था, लेकिन वांग तियानकी को म्यू किचाओ की वजह से अपमानित होना पड़ा, यह कहते हुए कि दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है। जब वह आती है तो यह दुश्मन दुश्मन या दुश्मन है। उसके लिए इतनी जल्दी वापस जाना स्पष्ट रूप से असंभव था। वैसे भी म्यू मैंशन में कोई भी उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो काफी फ्री थी। उसने इस लालटेन उत्सव में कभी भाग नहीं लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे देखना चाहती थी। किसी के साथ एक जगह की तलाश में मूजीली ने अपना पहनावा बदल दिया, उस दिन खरीदी गई सफेद पोशाक पहन ली, उसके लंबे बालों को एक झरने की तरह एक आधुनिक राजकुमारी के बालों के साथ जोड़ा गया था। हालांकि कोई अन्य लड़कियां नहीं हैं, उसके बाल बन इतने जटिल हैं और नाजुक, लेकिन यह भी सुरुचिपूर्ण और चलती दिखती है। ऐसा नहीं है कि वह अपने बालों के बन में कंघी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वह एक बच्ची थी, तब से वह अपनी माँ के साथ नहीं रही थी, और कोई भी उसके बालों में कंघी नहीं करता था, बेशक उसने नहीं किया। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का हेयर बन उसके लिए गलत नहीं है, लेकिन वह हेयर स्टाइल में अच्छी है, और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लोग नहीं कर सकते। म्यूजीली के विचार के अनुसार यह केश इस सूट में काफी अच्छी तरह से फिट बैठता है, और अच्छी सामग्री वाले कपड़े उन लिनन कपड़ों की तुलना में पहनने में अधिक आरामदायक होते हैं। अपनी मर्जी से गलियों में घूमना, एक के बाद एक चहल पहल और चीख पुकार वाली सड़कों को देखना, म्यूजीली का मुंह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्टॉल पर बिकने वाली चीजों को देखकर खुश और निस्वार्थ म्यूजीली को नहीं पता था कि उसे काफी समय से देखा जा रहा है। जैसे ही मुंह झीली ने फेरी वाले को सामान लौटाया, एक असमय आवाज सुनाई दी। छोटी सुंदरता, मेरे गुरु का अनुसरण करो। मेरे गुरु ने तुम्हें मसालेदार भोजन पीने का वादा किया है, और मैं तुम्हें जो चाहो खरीदूंगा। मूजीली ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जो बोल रहा था। लगभग 27-18वें वर्ष का एक व्यक्ति काला वस्त्र पहने हुए था। सामग्री असामान्य लग रही थी। यह महंगा था अगर वह इसे सुयू जैसे किसी व्यक्ति पर पहनना चाहता था। यह अवश्य ही बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन बड़े पेट और बड़े कानों वाले पुरुष पर पहने जाने पर यह भद्दा लगता है। यह सोचकर कि उसने पहले क्या कहा था, म्यूजीली ने मुंह फेर लिया और उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। वह बगल से निकलने ही वाली थी, किंतु वह आदमी बगल के नौकर पर आंख फेर लेता है। नौकरों का यह समूह स्पष्ट रूप से किसी आदमी के साथ ऐसा करने का पहला मौका नहीं है, लेकिन वे तुरंत समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ई बुक फ्री मी घर सभी ई बुक